तो आज की मेरी ये जो रेसिपी है ना, मैं अपने बेटे की फरमाइश पर बना रही हूँ। मेरे बेटे ने मोबाइल में किसी टाइम डोनट देखा था, तब से उसके मुंह पर एक ही मम्मी डोनट बना दो, भूख जिद करता है। तो उसके जिद पे मैं बना रही हूँ डोनट। तो मैंने गुनगुने पानी में 1 चम्मच चीनी लिया है और साथ में ही 1 टीस्पून ईस्ट लिया है। अच्छी तरह से मैंने सभी को फेंट लिया था, लम्प्स नहीं रहने दिया था। और 15 मिनट के बाद इतने सारे बबल आ गए थे और मेरा ईस्ट पूरी तरह से फर्मेंट हो गया था। तो मैंने इसे साइड में रखा और एक बर्तन में मैंने 2 कप नाप कर मैदा लिया था और इसमें मैंने 1/4 कप पाउडर्ड शुगर लिया है। चीनी को मैंने घर पर ही मिक्सर में पीसा था और साथ में मैंने 1/4 कप दही लिया है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसके बाद मैंने फर्मेंटेड ईस्ट भी इसमें डाल दिया है। सभी चीज़ों को मिलाएंगे और अभी भी ये डो के फॉर्म में नहीं आया है, तो जितना ज़रूरत होगा तो यहाँ पर दूध की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने 1/4 कप दूध लिया था, उसमें मेरा ये मिक्सर अच्छी तरह से हो गया था। हमारा आटा यहाँ पर गूँथ कर तैयार हो गया था। तो इस डो को मैं अच्छे से मसल कर रेडी कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटे पैकेट वाला बटर लिया है, ये लगभग 1 टेबल स्पून के करीब होगा। इसे मैंने इस आटे में अच्छी तरह से मिला लिया था इस डो में। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक और पैकेट का इस्तेमाल करूँगी। ये लगभग 2 पैकेट लगभग 2 टेबल स्पून बटर के बराबर होंगे। तो मैंने 2 कप मैदे में 2 टेबल स्पून बटर का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद मैं इस डो को ढक करके कम से कम 1 घंटे के बाद लिए छोड़ी थी और 1 घंटे में ये डो फूलकर डबल से ट्रिपल हो गया था। तो मैंने इससे अच्छे से सभी को एक जगह इकट्ठा कर लिया और इसके अंदर की सारी एयर निकाल ली। अब मैंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर सूखा मैदा को छिड़क लिया है और इस डो को मैं यहीं पर बेल ले रही हूँ। मैंने इस डो के ऊपर भी थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लिया है ताकि ये कहीं से भी चिपके नहीं। और अब मैं यहाँ पर बेल ले रही हूँ 1 उंगली की मोटाई जितनी मैं इसे बेलूँगी। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, थोड़ा सा ही मोटा रहने दूँगी। इसके बाद मेरे पास डोनट कटर नहीं थे, तो मैंने एक डब्बे के ढक्कन की मदद से इस तरह से बड़े बड़े सर्कल्स कट कर लिए हैं। और इसके बाद मैं एक छोटी शीशी का ढक्कन लिया है और उससे मैंने इसमें छोटे छोटे सर्कल्स कट किए और इस तरह से मेरा डोनट का शेप बनकर रेडी हो गया था। तो मैं सभी में इस तरह से ढक्कन घुसा कर छोटे से शेप कट कर ले रही हूँ और इसके बाद हमारा डोनट बहुत ही अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो मैंने एक ट्रे लिया है और उसके ऊपर थोड़े से सूखे मैदे डस्ट किए हैं और उसके ऊपर मैं सारे डोनट जो मैं काट कर रखी हूँ सजाते जा रही हूँ और सभी डोनट को थोड़े थोड़े दूर पर रख रही हूँ ताकि अगर ये फूले भी तो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और इसके बाद मैं गीले कपड़े से ढककर इसे 1 से 2 मिनट के लिए बस छोड़ दे रही हूँ और तब तक के लिए मैं डोनट के लिए एक ग्लेज रेडी कर ले रही हूँ। तो मैंने 1/4 कप पाउडर शुगर लिया है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब दूध मिलाया है और साथ में 1 छोटा चम्मच ½ टीस्पून के लगभग मैंने इसमें मिलाया था वनीला एसेंस। और इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर मिला दिया है और ये मेरा ग्लेज डोनट के लिए बनकर रेडी हो गया। तो ग्लेज को हमें डोनट छानने से पहले ही तैयार करके रखना होता है। और अब मैं यहाँ पर डोनट को फ्राई कर ले रही हूँ। तो डालते के साथ हमारा डोनट ये बिल्कुल अच्छी तरह से फूल कर रेडी हो गया है। तो इसे दोनों तरफ से पलट कर पका लेते हैं और जब डोनट अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर मेरे डोनट बहुत ही खिले खिले और बहुत ही सुंदर बने थे। तो अब मैं इसमें दूसरा बैच भी डोनट का डाल दे रही हूँ और जो डोनट हमने निकाल कर रखा है उसे गर्मा गर्म ही हम ग्लेज में डुबो कर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं सभी डोनट को इस तरह से ग्लेज में डुबा कर निकाल दे रही हूँ ताकि ग्लेज डोनट से अच्छी तरह से चिपक जाए। और मेरे जितने भी डोनट्स तैयार हुए थे सभी को मैं यहाँ पर एक वायर रैक पे रखते जा रही हूँ। और अब मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर से ग्लेज डाल दे रही हूँ और इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल किया है। तो इस चॉकलेट सिरप से ही मैं इस डोनट को डेकोरेट कर दे रही हूँ। बहुत ही सुंदर डोनट बनकर तैयार हुए हैं। और अब मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। बाहर से जितने ज़्यादा क्रिस्प हैं अंदर से भी उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं
और बहुत ही टेस्टी लगे थे खाने में। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।